जैसा कि आपने थंबनेल्स में देखा है कि सीटेट 2026 के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या अपीयरिंग वाले भी आवेदन कर सकते हैं, यानी जो डीएलएड और बीएड में एडमिशन ले चुके हैं और अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, तो क्या वो भी सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। बात करते हैं कि पेपर 1 यानी 1 to 5 के लिए जो क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसकी हम बात कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, कहने का मतलब है कि आपको 50% अंकों के साथ 12वीं पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। एंड पास्ड और अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नोन। कहने का मतलब यह है कि या तो आप 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड और बीएड में पास होने चाहिए, या अपीयर होना चाहिए फाइनल ईयर में, यानी 2 वर्ष का जो टीचिंग डिप्लोमा होता है, 1 वर्ष आपका कंप्लीट हो गया हो और दूसरे वर्ष में यानी अंतिम वर्ष में आप जो है पढ़ाई कर रहे हो डीएलएड या बीएड का, वे अभ्यर्थी भी सीटेट 2026 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है एनसीटी गाइडलाइंस के हिसाब से सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं पास होना चाहिए 45% अंकों के साथ, और इसमें भी पास्ड और अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा, यानी 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड या बीएड पास होने चाहिए, मतलब पास होने चाहिए या अपीयर होने चाहिए फाइनल ईयर में। तो देख रहे हैं कि फाइनल ईयर अगर आपका चल रहा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो मैंने इन ऑप्शनों को जो है कि एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी डीएलएड और बीएड ही पास होते हैं। तो जो साथी डीएलएड यानी 2 वर्षीय डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हैं या पास्ट हैं, पूरी तरह पास हैं, या जो अपीयरिंग है यानी फाइनल ईयर में है, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, 1 to 5 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं पेपर 2 यानी 6 to 8 के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पेपर 2 के लिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास प्लस डिप्लोमा होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन यानी आपको जो है कि स्नातक होना चाहिए, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी स्ट्रीम से हो, आपको ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। एंड पास्ड और अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नोन, यानी यहाँ भी वही बात है कि पास होने चाहिए या तो अपीयर होना चाहिए, फाइनल ईयर में होना चाहिए। 2 वर्ष का डिप्लोमा जो होता है आपको जो है लास्ट ईयर में आप स्टडी कर रहे होना चाहिए, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। सेकेंड है कि एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपीयरिंग द फाइनल बैचलर इन एजुकेशन, यानी वही बात है ग्रेजुएशन के साथ जो बीएड धारी हैं, जो बीएड किए हुए हैं, वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो पास हैं चाहे फाइनल ईयर में जो है स्टडी कर रहे हैं। तो 6 to 8 के लिए जो है आप डीएलएड वाले भी फिलअप कर सकते हैं और बीएड वाले भी फिलअप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी ऑप्शनों में सेम वही बात है कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए और साथ में डीएलएड या बीएड पास होने चाहिए, या फाइनल ईयर में आप जो है स्टडी कर रहे होना चाहिए। वे सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो सबके लिए एक तरह का देखा जाए तो नया ही है, कि सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी 50% अंकों के साथ 12वीं पास होना चाहिए। एंड पास्ड और अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 4 year बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, यानी ये वो कोर्स है जो इंटीग्रेटेड कोर्स कहा जाता है, यानी इंटर यानी 12वीं पास के बाद डायरेक्ट बीए और बीएड या बीएससी, बीएड करने का जो मौका मिलता है, यानी वो 4 साल का कोर्स होता है। यानी इंटर आपने किया, 12वीं आपने किया और डायरेक्ट बीए, बीएड और बीएससी, बीएड में एडमिशन ले लिया, तो 4 साल में आपका बीए भी हो जाएगा, यानी ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और बीएड भी हो जाएगा। इसमें 1 साल आपका बच जाएगा। ऐसे भी अभ्यर्थी जो है कोर्स कर रहे हैं, यदि वो भी अगर ये कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, पास कर चुके हैं, या अपीयरिंग है इन द फाइनल ईयर, यानी 3 वर्ष आपका हो गया है, 4 साल का कोर्स होता है, उसमें 3 वर्ष आपका कंप्लीट हो गया है और चौथे वर्ष में आप स्टडी कर रहे हैं, वे अभ्यर्थी भी सीटेट 2026 के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।